अब विदेशी तो यहाँ से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती। हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। सभी को यह समझना आवश्यक है। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। ভারতে ইসলাম ধর্ম সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত বললেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা একমাত্র ভারতে সুরক্ষিতভাবে ধর্ম পালন করছেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা স্পেন থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত দখল করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে স্থানীয়রা তাদের পরাজিত করার পর ইসলাম ধর্ম সংকুচিত হয়ে আসে। তবে ভারতে এরকম হয়নি। বিদেশিরা চলে গেলেও ভারতে ইসলাম ধর্ম সুরক্ষিত। নাগপুরে স্বয়ংসেবকদের এক প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম পালন করতেই পারেন, কিন্তু এর জন্য দেশ বিভাজন হবে কেন? দেশ সবার। দেশের একতা ও অখণ্ডতা ধরে রাখার দায়িত্ব সকলের। এর মধ্যে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে তার সংশোধনও সবাই মিলে করতে হবে। ভাগবত বলেন, বিদেশিরা ভারত ত্যাগ করেছে কতদিন হলো, আমরা সেদিকে নজর না দিয়ে নিজেদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয় এমন ধরনের কথাবার্তা বলতে থাকি, তাহলে কিভাবে চলবে? আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম পালন করি বলে আমাদের চিন্তাধারা পৃথক হতে হবে, এই নীতি ঠিক নয়। সবার উপরে দেশ, আমাদের এই বিষয়টির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা সবাই এই দেশের লোক। আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম পালন করলেও আমাদের পূর্বপুরুষ এই দেশেরই। আমরা কেন এই বাস্তবকে অস্বীকার করছি? ধর্ম সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের আগে দেশের কথা ভাবতে হবে বলে বলেন মোহन भागवत। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? किसी ने इसको समझाना चाहिए ना। ये समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। ये मातृभूमि हमारी है। ये भूल कर हमारी पूजाएं अलग अलग है, दो चार विदेशी भी है, फिर भी एक समाज के नाते हम इस देश के हैं। हमारे पूर्वज इस देश के पूर्वज है। इस वास्तविकता को क्यों हम स्वीकार नहीं कर पा रहे? हमारी जो विशिष्टता है, विविधता है, वो हमारे अलगाव का कारण बनती नहीं, बाकी दुनिया में बनती है, लेकिन हमारे देश में प्राचीन समय से सबको समन्वय के साथ साथ चलाने वाली संस्कृति विद्यमान है। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी भी बात है कि थोड़ी बहुत हमारे मन में भी बीच के काल में जो भेद आए, जात पात के भेद आए, पंथ संप्रदाय को लेकर भेद आए, कुछ संप्रदाय बाहर से आए, उनके लाने वाले जो बाहर से थे उनके साथ हमारी लड़ाइयां हुई, लेकिन अब वो बाहर वाले तो चले गए, सब अंदर वाले हैं, तो उन बाहर वालों का संबंध भूलकर इस देश में रहना। और अभी भी वहां के प्रभाव में यहां जो लोग हैं वो बाहर वाले नहीं, वो अपने ही है, ये समझ के
उनके साथ व्यवहार करना, अगर उनके सोचने में कोई कमी है तो उनका योग्य प्रबोधन करना हम सबकी जिम्मेवारी है। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।